देखिए इसमें R कितना दिया है 5, H कितना दिया है, H नहीं दिया है, L तो दिया है, L कितना 13। तो शंकु का यहाँ कह रहा है आयतन, तो शंकु के आयतन में क्या L का जरूरत है नहीं है। शंकु के आयतन में L का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है 1/3। क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है। तो H तो इसमें दे लेना ही है, इसमें तो दिया है कथी L दिया हुआ है और R दिया हुआ है। ये जरूर थोड़ी है H के जगह पर ये H डाल देंगे 13, ऐसा बात नहीं है। इसमें क्या है H आपको निकालना पड़ेगा, इसको छुपा दिया गया है। क्या छुपाया है, H को छुपा दिया गया है। तो H का आप निकाल लीजिए। H बराबर क्या होता है यहाँ पर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब देखिए L मेरा 13 दिया है, तो 13 के स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, आई हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर घट जाएगा तो 144 बचेगा और निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो मेरा निकल गया 12 सेंटीमीटर जो है भुजा निकल गया किसका H बराबर 12। और निकालना है कथी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर H। तब देखिए 1/3 यहाँ ध्यान दीजिए 1/3 पाई के मान 22/7, R मेरा दिया गया है 5, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं 5 गुने 5। और मेरा यहाँ H दिया हुआ है 12, 7 से कटने वाला है नहीं, ये तो कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12 नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया 22 अगुने 25 अगुने 4 और बटे नीचे क्या है 7। इसको गुना करने का तरीका समझिए, कोशिश हमेशा कीजिएगा 0 है। 25 चौका 100 और 100 से 22 में गुना करेंगे तो आप लोग जान में करते हैं कितना हो जाएगा 2200। कितना हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यू होगा। क्या होगा क्यू होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगर बहुत ऐसा लड़का को R L H निकालना पड़ता है तो बहुत गुना का दिक्कत हो जाता है। क्या है नहीं है, इसका जो है एक जो है आपको ट्रिक हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे में अगर मान लिए आपका 5 हो 12 हो 13 हो, तो यहाँ समझ लीजिए 5 12 और 13 समकोण त्रिभुज से जब 2 गो डाटा दिया जो हो 12 और 5 तो अगला 13 निकलेगा। 5 दिया हो 13 निकला हो तो अगला क्या निकलेगा 12 निकलेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी 2 को दिया हो तीसरा का वही निकलेगा। चलिए एगो याद कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है एडजेक्टिव के लिए बहुत मदद करेगा। अब यहाँ सूरत साफ मतलब चलिए एक और देख लेते हैं। ये हो गया, उसके बाद 3 4 5 और क्या हो सकता है 3 दूना 6 8 और 10 ये भी होगा, ठीक है। 3 तिहाई 9 12 15, ठीक है। आपको ये भी होगा, ध्यान रखिए। अगर 2 को दिया है 12 दे दिया है 9 दे दिया है, अगर आपका जो है L निकालने के लिए कहा जाएगा तो L क्या निकलेगा 15 निकलेगा। L दे दिया जाए, यहाँ समझ लीजिए ये R वाला पर्सन है, कोई भी इतना ध्यान रखो ना 2 को दे ले रहेगा तीसरा डाटा वही निकलेगा। बात समझे। इसमें और भी हो सकता है, और भी है। जैसे मान लिया 7 अभी पढ़ाए हैं 7 24 25 7 24 25 7 24 25 कहाँ पढ़ा है अभी पढ़ाए हैं। 7 24 25 नहीं पढ़ा है। 7 24 25 नहीं पढ़ा है 24
7 24 7 अरे 7 24 पर आया है तो दूसरा क्या निकलेगा? 25 निकलेगा? नहीं निकलेगा, अभी तो तुरंत सिखाए हैं। अगर मान लिए अगर एल, अगर यहाँ मिटाते हैं इसको, अभी तो बताए हैं। अगर मान लिए तुम्हारा एल, यहाँ समझिए, अगर यहाँ पर आपको आर दे दिया जाए 7 और एच दे दिया जाए 24, आपको एल निकालना हो तो क्या निकालेंगे? तो यहाँ एल स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच मेरा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तब 576, अभी तो जस्ट पर आए हैं 49, जोड़ेंगे तो 625 निकलेगा। क्या तीसरा भुजा वही निकलेगा, अभी तो बताए हैं। तो बेसिक करके यही सब देले रहता है, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव में दे, अगर 2 को दे दिया जाए, कहेगा एल निकाले एच निकाले, तो वहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और होता है, एक और लिख लीजिए। मान लीजिए 6 में, चलिए यह लिख देते हैं। मान लीजिए 10 24 एक 26 होता है। ये सब बहुत उन लोग का इतना जरूर तो नहीं पड़ेगा, आपको क्या पड़ेगा? एगो ई पड़ता है, एगो ई है, एगो ई है, बस एगो ई है। 3 से 4 गो जरूरत आपको पड़बो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद मन है तो 9 40 41 बहुत हो गया आपके लिए। क्या हो गया? कौनो 2 को दिया हो, तीसरा वही निकलेगा। अगर आपको कह दिया जाए, चलिए आपको ये क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग मिटाए इसको। कह दिया जाए से, चलिए किसी शंकु का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 41 सेंटीमीटर, 40 से 41 लिखे थे, क्या लिखे थे? 40, तो ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकाले। चलिए निकालिए, निकाल के बताइए। 41 नहीं, प्रोसेस से निकालिए। अब ऐसा बात नहीं है, अब वो हो गया तब प्रोसेस के भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको एग्जाम में प्रोसेस ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव के लिए है तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं, ठीक है, दोनों होना चाहिए। हाँ 9 सेंटीमीटर। बस तिर्यक ऊंचाई निकालना और कुछ नहीं। निकल गया सीधे, आ कहीं न हो लिखा। वर्गमूल निकालो करा पहले। याद है नहीं याद लिखा है क्या? तो इसके आगे वाला ही कोई अक्षर ना 16 से आगे, तो 16 से आगे गुना फिर ट्रिक बता दे तो डायरेक्ट ट्रिक से मार देता है। चलिए इसमें क्या है, देखिए आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर और इसमें ऊंचाई दिया है 40, ठीक है।
तो एल निकालना है तो एच का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आर का, तो मतलब 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ये तो आपको पता है। प्लस ही क्या होता है 81। अब 1600 ही क्या हो गया 81 जोड़ देंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, आप लोग को पता है कि ना, सही में जी याद किए हुए हैं। जी चलो अगर मान लिए अगर 41 का अगर निकालना हो तो क्या होगा, देखिए इसको एक ट्रिक बता देते हैं। 50 से कितना कम है 50 से 9, तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दो। जो 50 से 9 कम है तब 25 बेस लेके इसमें से 9 घटा दो जी तो 16 लो, कितना हो जाएगा 1681। अगर मान लिए 42 के हैं तो देखो 42 जो संख्या 42 है, अगर मान लिए कितना 50 से कम है 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। अब आपको बेस क्या लेना है 25, अब 25 में से 8 घटा दीजिए चुपचाप नहीं, 25 में कितना हो गया 17, बस हो गया 17 64। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए चलिए। किसी शंकु का, एक और क्वेश्चन बनाना है। किसी शंकु का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो एक में निकालिए शंकु का आयतन, 2 में निकालिए शंकु का वक्रपृष्ठ और 3 में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए ये तीनों सवाल को बनाइए, अभी बनाइए। देखिए इसमें देखो पहले त्रिज्या इसमें दिया हुआ है, ऐसा समझिए त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और एच दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहला में मेरा क्या कह रहा है शंकु एलो निकाल दे, तो आयतन में तो एल का जरूरत नहीं होगा, हमारा वक्र पृष्ठ में जरूरत होगा, उससे अच्छा निकाल लेते हैं कि ना। तो एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा 100 का निकलेगा तो कितना 10, तो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर क्या निकल गया मेरा एल निकल गया। अब देखो अब बता रहे हैं तो ये सब जो है ना नीचे ताक रहे हैं बफलोल सब है। जब बताने लगेंगे तो बस कॉपी बंद कर दो, ओकरा बाद दिमाग लगाना अपन बंद करो। जब हमार दिमाग लग रहा है तो ऊपर दिमाग मत लगाओ, हम दिए थे इतना दिमाग लगाने के लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत ख़त्म करो ना तो दिक्कत हो जाएगा। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो बस ठेल के ले जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है ना, तो बस तो तोड़ सके तो दिक्कत होता हो तो बस हॉस्पिटल में जाके पड़ता हो कहीं। चलिए तो एल कितना निकल गया मेरा 10 निकल गया, सब आदमी ध्यान दीजिए एल 10 निकल गया, तो हमको शंकु का आयतन में एल का कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए शंकु का आयतन में हमारा क्या होता है 1/3 आय कभी। चलिए तो 1/3
3 पाई के मान 22/7। आर कितना है? आर मेरा 6 दिया हुआ है। आर मेरा जो है 6 है, तो 6 गुने 6 एच 8, तो 3 से काट देते हैं। 3 दूना 6 गुना क्या होगा? 22 गुने 2 गुने 6 गुने 8 बट्टे 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखो इसको गुना कर लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लिए 22 मतलब 22 में 2 से कीजिएगा तो 44, और 6 में अगर हम डायरेक्ट कर दें, इसमें क्या है 8 छक 48, तो वो भी हो सकता है। ये 44 गुने गुना करेगा, कितना आएगा? 21 12 क्या गुना कर लो डायरेक्ट। 21 12 बटे 7, ये आपका क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं तो आप गुना कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? दूसरा में है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। आप लोग इसको गुना कर लीजिए, तो 22/7, आर कितना है? 6, और एल मेरा निकला है 10 निकला है, कटने वाला तो नहीं है, तो 6 दूना 12। अरे सुनो, सीधे 60 हो गया, 6 से गुना करेंगे, और नहीं तो सीधा 12 के 2 एक बार और कर लेते हैं, और 6 दूना 12 1 13 गुने 10 बटे 7, तो कितना हो जाएगा? 1320 बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला, शंकु का क्या कह रहा है बेटा? इसमें कह रहा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकल गया, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब वक्र पृष्ठ, तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्या होगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान 22/7, आर मेरा 6 दिया है, ठीक है, क्या है? आर 6 और एच 8 और एल हो गया 10। तो यहाँ सुनो, एल कितना निकला था मेरा? 10 निकला था, और प्लस आर कितना? 6। अच्छा, आर छूट गया, चलिए ठीक डलाया था। आर कितना है? 6, एल कितना है? 10 और 6। अब देखो तो 22/7 गुने 6, इसको जोड़ दीजिए, ब्रैकेट का अंदर है, तो कितना हो जाएगा? 16। कटने वाला है नहीं, काटिए इसको, नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए। तो 86 12 दूना 6 दूना 12 12 1 13 गुने 16 बटे 7, तो 16 दूना 32 के 2 और 16 तिया 48, बोलो नहीं 16 तिया 16 तिया 51 16 तिया 48 और 48 गो और 3 गो कितना हो जाएगा? 51 का 1 हाथ में 5, तो कितना हो जाएगा? 16 5 21। चलो आ गया, इसको उतार लीजिए।